प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। याकूब 2:9। जेमस चैप्टर 2 वर्स 9। पर जे तुसी पाप करते हो ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ अपराधी बन के शराब तो दोषी ठहराए जाते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। देखिए, हमने यहाँ पे प्रभु का वचन पढ़ा है। ये वचन प्रभु की आत्मा ने हम विश्वासियों के लिए लिखा है। कुछ ऐसे पाप है जो उद्धार नहीं पाए हुए लोग पाप करते हैं, उनके लिए प्रभु के वचन की आज्ञा दी जाती है। यहां पे प्रभु को जाने हुए लोगों के लिए प्रभु की आत्मा ने ये वचन लिखा है। एक बार फिर मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। याकूब 2:9। और यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। इधर में लिखा है यदि तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो। आपने एक ही परमेश्वर है और 10 आज्ञाओं में आपने 10 आज्ञा सुना भी है, पढ़ते भी हैं। उसमें लिख कर दिया है कि ये पाप है, ये पाप है, ये नहीं करना। लेकिन यहां पे लिखा है यदि तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो और व्यवस्था के अपराधी ठहरते हो। चलिए, इस बात को समझने के लिए अभी याकूब 2 अध्याय में याकूब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक उदाहरण हमारे सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि आपके घर में 2 पुरुष आए। याकूब 2:3 वचन पढ़ेंगे। याकूब 2:3 ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਭੜਕੀਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠ। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। देखिए, यहाँ के प्रभु का दास कहते हैं उदाहरण के तौर पर कि आपके घर में 2 भाई लोग आए। एक गरीब था, एक अमीर था। तो आपने पढ़े लिखे को अच्छे प्यार से उनको अच्छे स्थान में बिठा दिया, उसका आदर भाव किया। लेकिन जो गरीब था उसको बोला उधर ही बैठ जाना, उसको थोड़ा सा भी आदर नहीं दिया, उसको कोई प्यार नहीं किया। तो यहां पे लिखा है आपने उधर में भेदभाव नहीं किया। वह प्रभु की दृष्टि में वो एक बुरी बात थी। तो ऐसा ही आपको मैं ले चलूंगा पुराने नियम में। जब पुराने नियम को हम देखते हैं तो उसमें
पहला सैमुअल उसका 8 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। देखिए, सैमुएल भविष्यवक्ता प्रभु के साथ सच्चे मन से चलता था। सैमुएल प्रभु का भय मानता था और इस्राएलियों का न्याय सच्चे मन से करता था। लेकिन जब सैमुएल बूढ़ा हो गया तब उसके बेटों को उन्होंने इस्राएल का न्यायी बना दिया। तो जब इस्राएल का न्यायी बनाया तो उन्होंने परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के भय की गंभीरता ना समझते हुए वे इस्राएलियों के न्याय में पक्षपात करने लगे। वे सच्चा न्याय नहीं करते थे। जो उनको ज्यादा दान देता था, पैसा देता था, उनको वो ज्यादा प्रेम करते थे, और जो नहीं देता था उनको ऐसे तुच्छ जानते थे। आज भी परमेश्वर ने हमें कलीसिया में एक न्यायी करके खड़ा किया है, एक अगुआ करके खड़ा किया है। हम प्रभु के पवित्र वचन को देखते हुए, ये बात याद रखते हुए कि एक सच्चा न्यायी है जो न्याय देखने वाला भी है और न्याय करने वाला भी है। हमें ये बात मालूम रहना चाहिए। यदि हम इस बात को याद नहीं रखेंगे, हम आज हमारी कलीसिया में जो भाई है, मान लीजिए 2 भाई लोगों ने आपस में झगड़ा कर दिया, तो एक जो है वो ज्यादा पैसा दान वगैरह देता है और आपके साथ ज्यादा प्रेम करता है, तो दूसरा आपके साथ इतना प्रेम नहीं करता और दान भी नहीं देता। तो जो नहीं देता वो सच्चा है। आपने उसके ऊपर तेल मालिश कर दिया। जिसको आप प्रेम करते उसका साइड लेकर के आपने दूसरे को दोषी ठहरा दिया, तो क्या आपने पवित्र परमेश्वर के सामने पक्षपात नहीं किया? हमारे अंदर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है, तो हमें फिर कैसा न्याय करना चाहिए? हमें सत्य का न्याय नहीं करना चाहिए। हमको किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। झूठे को झूठा बोलना चाहिए और सच्चे को सच्चा बोलना चाहिए। यदि हम इस बात में मुंह देखकर न्याय करते हैं, झूठे को झूठा नहीं बोलते, सच्चे को झूठा बोल देते हैं, या उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते, झूठी बात के ऊपर विश्वास करके जो सच्चा है उसको ही दोषी बना देते हैं, तो क्या हम सही न्याय कर रहे हैं? हम भी तो सैमुएल के पुत्रों की तरह हम गलत न्याय कर रहे हैं। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आप विश्वासी भाई हैं, बहन हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई भी अपना काम धंधा करते हैं, आप अपने साथ वाले नौकरों के साथ अगर गलत न्याय करते हैं, अगर आप पक्षपात करते हैं, तो आप प्रभु के सामने पाप करते हैं। यही आज का वचन है। और कलीसिया में भी आप 2 बहनें हैं, एक तो आपकी साइड वाली है, एक दूसरी है। आपने जो आपकी साइड वाली नहीं थी वो सच्ची थी, आपने उनकी बात ध्यान से सुना नहीं। जो आपके साइड वाली बहन थी आपने उसको सच्चा ठहरा दिया कि उसको झूठा ठहराया। तो क्या आपने इस न्याय में पक्षपात नहीं किया जो प्रभु के वचन के विरोध में है? दूसरी बात, हम जब प्रभु के न्याय के सिंहासन में हैं,
हमारा प्रभु सच्चा न्याय करने वाला है, तो हमें भी कैसे न्याय करना चाहिए? सच्चा न्याय करना चाहिए ना। इसलिए घर में भी मान लीजिए मेरे घर में मेरी मम्मी है और मेरी पत्नी है। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को बुरा बोल दिया, उदाहरण, तो फिर आप मम्मी का चेहरा देखकर पत्नी को दोषी ठहरा फ्री में, तो क्या आप पक्षपात नहीं कर रहे? मैं पक्षपात कर रहा हूं ना, मैंने ऐसा किया है तो मेरी पत्नी ने बुरा किया है तो मैं उसका पक्ष लेकर के मां को झूठी ठहरा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पाप कर रहा हूं। ये प्रभु का दिया हुआ वचन है। प्रभु का वचन हमें आईना दिखाता है। हम अपने भाई की साइड लेकर भाभी को ही बुरा बोल रहे हैं, जबकि भाभी सही है, भाई गलत है, तो क्या हम पक्षपात नहीं कर रहे? ऐसा आज इस वचन से हम अपने आप को जांचें और इस वचन के ऊपर ध्यान करें। कलीसिया में भी हम प्रभु के स्थान में खड़े होकर के क्या बिना पक्षपात के लोगों को प्रेम करते हैं, या फिर उनको प्रेम करते हैं जो आपको दान देते हैं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही चौकस रहना चाहिए और इस वचन को समझते हुए डर और भय के साथ चलना चाहिए। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका सत्य वचन समझने के लिए, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।